हेलो एवरीवन। आज अभी जो हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। और जो एक दो डॉट्स आ रहे हैं पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि एग्जाम कब होंगे, क्या प्लान है, सीबीएसई का क्या शेड्यूल है, सीबीएसई कैसा सोच रही है इस बारे में, तो इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और कुछ पेरेंट्स जो मुझे मिले हैं, आज सुबह भी एक पेरेंट्स मिले या पीछे एक दो दिनों में जो पेरेंट्स मिले हैं, वो एक दो पेरेंट्स का ये है कि हमारे बच्चे की ऑनलाइन क्लासें नहीं हुई तो उसे एग्जाम देना है या नहीं देना है, क्या कराना है। वो एग्जाम पोस्टपोन कराना चाहते हैं अपने बच्चे का, एक साल के लिए वेट करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात कि एग्जाम अगर नहीं देता है कोई बच्चा तो उसका नुकसान क्या है। अगर कोई बच्चा, आपका बच्चा है, आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं है तो आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो इसका ड्रॉबैक होगा। मैं पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, एग्जाम दिलाएं अपने बच्चों को। क्योंकि एग्जाम देने से होगा क्या कि अगर नहीं देता है बच्चा तो बच्चे का एक साल खराब हो जाएगा। तो एक साल खराब हो गया तो आपके लिए परेशानी है, एक साल बच्चा लेट जाएगा, आगे लाइफ में एक साल लेट हो जाएगा। और आगे चल के फ्यूचर में अगर कहीं जॉब में जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं हम, तो वहां ये समझ में आता है कि अगर एक साल का गैप हो गया, आपने 10th किया इस साल में, 12th किया बीच में 3 साल में कर दिया, तो वो क्वेश्चन एक रेज हो जाता है। इसीलिए बच्चों के स्टडी में गैप हो जाएगी, मतलब पढ़ाई में उनके गैप हो जाएगा एक साल का, तो वो उनके लिए रुक जाएगा। फिर पढ़ाई का लैक ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो कम हो जाएगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपको लगना चाहिए कि नहीं, बच्चे का एग्जाम दें। और बच्चा एग्जाम देगा और मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका बच्चा तैयार नहीं है एग्जाम के लिए, तो फिर भी आप दिलाएं उसे। क्योंकि अगर नहीं तैयार है तो इस बात की क्या गारंटी है कि फिर वो अगले साल कुछ इससे बेटर कर पाएगा। कोई गारंटी तो नहीं है ना। हाँ, बच्चा मेहनत करेगा, कर सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है और उसे फिर से दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे को एग्जाम दिलाइए, क्योंकि एग्जाम दिलाने से फायदा क्या है आप उसकी बात करते हैं। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम कब होगा, लेकिन फायदा क्या है उसके बारे में सुनिए। तो जो सीन चल रहा है अभी कोरोना का, तो उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में इस बार होम सेंटर हो। होम सेंटर समझते हैं ना, कि जिस स्कूल से बच्चा है उसी स्कूल में एग्जाम होगा। तो होम सेंटर होगा तो बच्चों के लिए स्माइल की बात है, खुश हो गए होंगे बच्चे सुन के कि होम सेंटर भी हो सकता है, मतलब एग्जाम अपने ही स्कूल में होगा। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, अभी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी चीज है कि क्वेश्चन पेपर इजी आएगा, इजी क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इजी क्वेश्चन पेपर आएगा तो फिर उसकी चेकिंग भी इजी होगी। तो इजी क्वेश्चन पेपर, इजी चेकिंग होगी, इजी मार्किंग होगी और पास का रेशियो जो है वो बढ़ेगा बच्चे के लिए। तो जो बच्चा थोड़ा कम भी तैयार है उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा और बच्चे के पास होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। और दूसरी बात कि चांस आपके पास ज्यादा मिलेगा। अगर आपका बच्चा नहीं तैयार है फिर भी आप अभी देगा, फिर कंपार्टमेंट का भी उसका आएगा रिशेड्यूल, तो उसमें भी वो दे सकता है। और नहीं, अगर अगले साल के लिए वेट करेंगे तो वो ये 2 चांस उसके मिस हो जाएंगे। तो 1 चांस बच्चे को ज्यादा मिल रहा है, 2 चांस बच्चे को ज्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए जो है सो एग्जाम देना चाहिए। और दूसरी चीज है कि स्कूल के इंटरनल मार्क्स भी हैं, वो भी बच्चे को हेल्प करेगा। और पढ़ाई का जो सिलेबस कम हो गया, 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो वो रिड्यूस सिलेबस तो है ही। और रिड्यूस सिलेबस की बात ये है कि ये अगले साल नहीं मिलने वाला, सिलेबस रिड्यूस अगले साल नहीं होने वाला है। तो ये इन सब कारणों से मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बच्चे का एग्जाम दिलवाएं, बच्चा एग्जाम जरूर दे। और अगर कोई बच्चा देख रहा है तो आप भी एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। इतने दिन आपने जो किया वो एक मैटर अलग था, अब जो आप करेंगे वो मैटर अलग है। तो वो आप 2-3 महीने भी बहुत अच्छे से अगर मेहनत करें तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए एग्जाम के लिए अभी से लग जाए, क्योंकि एग्जाम तो होगा ही होगा। अब कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेंटर पे भी हो सकते हैं या अपने स्कूल में भी हो सकते हैं, दोनों चांस हैं, अलग अलग बातें हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम तो होगा। अब बात होती है कि व्हेन इट विल बी कंडक्टेड, एग्जाम होगा कब, क्या होगा, कैसा होगा। तो सीबीएसई जो प्लान कर रही है, अभी कुछ दिन पहले एक आया था कि सीबीएसई के सेक्रेटरी का कि भाई एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम का उन्होंने बोल दिया कि जैसा शेड्यूल था जनवरी के मंथ में, जैन में होता है, जैन में और फर्स्ट वीक ऑफ फेब, इसमें होगा प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल उन्होंने बता दिया कि इसी बीच में हम करेंगे। ये टेंटेटिव है, नॉट अ श्योरिटी। टेंटेटिव है मतलब इसी बीच में होगा, 5-7 दिन आगे हो सकता है, पीछे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 5-7 दिन आगे हो सकता है, मतलब जनवरी के महीने में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं 12th क्लास वालों के लिए। तो उसी हिसाब से हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि भाई एग्जाम तो होगा।
अब उसमें ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है सीबीएसई के पास में कि भाई हमारा एग्जाम, हमारे बच्चों का सिलेबस हुआ नहीं है तो आप एग्जाम को मई में लेके जाएं। अब ऐसे में सीबीएसई क्या करेगी, तो ये तो सीबीएसई जो करेगी, मैं अभी एक सोच सकता हूं इस बारे में, बस कि अनुमान लगा सकता हूं, गैस कर सकता हूं कि सीबीएसई ऐसा करेगी जो भाई एग्जाम मई में न ले जाके मई में अप्रैल में ले, और अप्रैल में मेन सब्जेक्ट के एग्जाम ले, और एग्जाम वो मार्च से ही स्टार्ट करें। जैसा लास्ट ईयर हुआ था कि ड्यू टू सम रीजन उन्होंने क्या किया था कि इजी पेपर उन्होंने फैब में स्टार्ट कर दिए थे, और जो बाकी मेन पेपर थे वो उन्होंने मार्च में लिया था। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि जो इजी पेपर है, एडिशनल पेपर है, वो आपके मार्च में हो जाए स्टार्ट, और मेन पेपर आपके अप्रैल में हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी 2 दिन पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक ट्वीट किया कि अब उन्होंने एक सर्वे कराना चाहते हैं, वो फीडबैक लेना चाहते हैं बच्चों से, पेरेंट्स से, स्कूल से, कि भाई एग्जाम हम कब कंडक्ट करवाएं। उन्होंने ये दिया है कि वो एग्जाम कब कंडक्ट करवाएं, उस पर भी वो अभी एक सर्वे लेंगे और उसके आधार पे ही वो कोई डिसीजन लेंगे। तो सीबीएसई तो पूरी तैयारी में है कि मुझे एग्जाम लेना है, ऑन द टाइम लेना है, नहीं तो फिर अगला सेशन भी लेट हो जाएगा। एक सेशन तो खराब हो ही रहा है थोड़ा बहुत, वो अगला सेशन भी खराब हो जाएगा। तो सीबीएसई चाहती है कि एग्जाम हम टाइम पे लें, मार्च अप्रैल में ही लें, और अप्रैल में मेन सब्जेक्ट हो जाए, मार्च में एडिशनल सब्जेक्ट हो जाए, और ताकि रिजल्ट अपने टाइम पे आ जाए। ये सीबीएसई कराना चाहती है। और बाकी गवर्नमेंट जो है, फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट का ही होगा, सीबीएसई को भी मानना पड़ेगा, हम सबको मानना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि नहीं, एक हम सर्वे ले लेते हैं, सबके रिस्पांस ले लेते हैं, ताकि हमारे ऊपर में कोई जवाबदेही ना आए। भाई हमने सबसे ये डाटा कलेक्ट किया, और डाटा कलेक्ट करने के बाद डिसीजन लेंगे। तो फाइनल डिसीजन तो सीबीएसई और गवर्नमेंट का बाद में आएगा। बट आप ये मान के चलें कि आपका एग्जाम 15 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और आप उस हिसाब से तैयारी करें। 2-3 महीने रह गए हैं, जम के तैयारी करें और बिल्कुल रॉकिंग करें। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करें, अच्छे तरह से तैयार करें एग्जाम के लिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 2-3 महीने हैं आपके पास में, अच्छे से तैयार करें। किसी भी हालात में एग्जाम को पोस्टपोन करने का आप ना सोचें, बाकी सरकार का डिसीजन जो भी होगा। थैंक यू।